बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 96 घंटे के बाद इसराइल पर तबाहकुन हमले शुरू हो जाएंगे और खाली इसराइल पर नहीं, पूरे रेड सी के अंदर हमले होने के लिए जा रहे हैं। ये ऐलान किया है यमन की जानिब से कि सिर्फ 96 ट्रम्प को भी कह दिया गया है कि अब तुम ना इसराइल को बचा सकते हो और ना ही अब तुम अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि अमेरिका पर भी हमले शुरू हो जाएंगे और इसराइल पर भी 96 घंटे का टाइम दिया गया है कि इसराइल के पास 4 दिन की सिर्फ डेडलाइन है, सिर्फ 4 दिन की। आपको पता है कि इसराइल ने इस वक्त जितनी एड है वो गजा स्ट्रिप से जो जानी थी, जो इसराइल से होकर जाती है, इसको रोक दिया है। अब सूरत हाल ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने आकर इवन के यमन से वो नफरत करता है, लेकिन फिर भी एक पैगाम दिया कि देखो, एक तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले नहीं होंगे, हमारे नेवल जितने भी कैरियर ग्रुप्स हैं, स्ट्राइकर ग्रुप्स हैं, ये वो, और हमारी नेवी की फौज पर हमले नहीं होंगे, रेड सी का मुहासरा छोड़ेंगे, इसीलिए अब सारा माल जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में गजा जंग बंद हुई, यानी रुकी। अब आप इमेजिन करें कि अगला मरहला क्या हुआ है। अब सीन ये हुआ है कि गजा की, यानी इन्होंने अपने कैदी छुड़वा कर जो वहाँ पर एड ट्रक, रमज़ान के दिन है, लोगों को चाहिए वो सारा सामान भेजना था, इसराइल ने वो रोक दिया है। अब इसराइल कह रहा है नहीं, मैंने नहीं देना। जाहिर सी बात है, जब आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जंग छिड़ेगी। फिर जाहिर सी बात है अगला जो सेकंड फेज है कैदियों के तबादले का, वो नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हवाओं में जितना मर्जी उड़ ले, लेकिन ग्राउंड पर कोई कसर बाकी थी अमरीकी फौज की, जो उन्होंने ऑपरेशन करने थे यमन के खिलाफ। यमन ने 96 घंटों का टाइम दिया है सिर्फ इसराइल को और अमरीका को कि अगर ट्रक्स नहीं गए गजा में तो फिर उसके बाद हम रेड सी को बंद कर देंगे। फिर अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे, इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे और रेड सी के अंदर फिर उसके बाद शिप को हम अगवा करना शुरू कर देंगे और इसराइल पर मिसाइलों की बरसात होना शुरू हो जाएगी अगर ये मामला नहीं रुकता। क्योंकि पहले जो फेज होगा उसमें होगा ये कि तमाम रेड सी को रोकेंगे, बंद करेंगे, शिप्स को रोकेंगे, फिर वही तूफान आएगा, फिर उसके बाद वही हमले शुरू होंगे। आज ये तबाह हो गया, आज फलाना तबाह हो गया, अब तो अमरीकियों को डायरेक्ट हमला बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद गजा में कोई बमबारी हुई, जो कि जाहिर सी बात है इस फेज के बाद बमबारी होगी, तो फिर यहाँ से मिसाइल जाएंगे और सीधा जाकर हिट करेंगे। ये एक सबसे खतरनाक सिनेरियो होने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि कल हुआ क्या है। इसराइल ने 30 के करीब हमले किए हैं मिलिट्री साइट्स पर, उनके बकौल साउथ लिबनान में, कि जी हमने मिलिट्री साइट्स पर हमले किए। जंगबंदी हो चुकी हुई थी गजा में, जंगबंदी हो चुकी हुई थी लिबनान में। $1 अरब से ज़ायद लिबनान में चाहिए ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने हमले शुरू कर दिए। 30 हमले किए इन्होंने साउथ लिबनान के अंदर, और हिजबुल्लाह के पास अब कोई चॉइस नहीं है कि वो हमला करे इनके ऊपर। क्योंकि देखिए सारी सूरत हाल में अल्टीमेटली आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर से कि ट्रंप इस वक्त बहुत आगे बढ़कर क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहा है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर खेल रहे होते तो आपके हाथ से चीज़ें स्लिप होना शुरू हो जाती हैं। अब अगला मरहला ज़रा आप देखिए क्या है कि यूरोप की जानिब से यूरोप अब खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ, और कनाडा भी खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। चाइना तो पहले ही खड़ा है, अब आज इंडिया भी खड़ा हो रहा है और उसको भी गुस्सा है। जिस तरह आपको पता है कि ट्रंप हर तकरीर में इंडिया को जलील कर रहा है, कहता है कि हालत ये है कि हम इंडिया में कोई माल नहीं दे सकते थे और आज ये है कि हमें जलील करते फिरे हैं और हम इनको सबक सिखाएंगे, इस तरह की गुफ्तगू। तो आप अंदाज़ा करें इसराइल के मामले पर भी उसने लिबनान जंग बंद करवाई, गजा बंद करवाई। अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। जब आप इतने महाजों पर लड़े होते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। ईरान से दोस्ती वो करना चाह रहे हैं, लेटर उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को लिख दिया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इसराइल को मैनेज नहीं कर पा रहा। ये बड़ा क्लियर स्टेप है। देखिए ट्रंप कभी ये कहे, कभी वो कहे, जो मर्जी आप कहें, इस सारी तस्वीर का सिनेरियो ये है कि आज नहीं तो कल गजा की जंग रिज्यूम है, फिर उसके बाद लिबनान की जंग रिज्यूम होगी, फिर उसके बाद रेड सी का हमला, और एक बात ज़हन में रखें, ईरान पर भी हमला करना है इसराइल ने, क्योंकि वो ट्रंप को बाईपास करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब इन्होंने जो हमले शुरू कर दिए वो बड़े ख़तरनाक है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त रूस ये चाह रहा है कि किसी तरह गजा की इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए और वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। ये सारी लड़ाइयाँ महाज सारे खुले हुए हैं, इनको बंद करना इतना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ये मामला क्लियर हो नहीं पा रहे। सो लिहाजा अगले मरहले में जो चीज़ें होने के लिए जा रहे हैं
वो बड़ा क्लियर प्लान है कि इसराइल ये समझ रहा है कि अगर, यानी ये जो सारे का सारा सिनेरियो वो ये समझ रहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका डायरेक्ट हो गया है, हमें बाईपास किया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि अमेरिका अपना मफाद देखा है। देखिए, अमेरिका की अगर ईरान से सुलह हो जाती है, जो ट्रंप ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें सीन ये होगा कि फिर यमन हमला नहीं कर पाएगा। फिर यमन हमला नहीं करेगा तो अमेरिका की मुदाखलत भी कम होगी। अमेरिका की मुदाखलत कम होगी तो वो इसराइल की मुदाखलत भी कम करेगा, क्योंकि देखिए फिर उस सूरत हाल के अंदर अमेरिका हमला नहीं करेगा, वो इसराइल के हमले में मदद नहीं करेगा, वो इसराइल पर दबाव डालेगा कि तुम लिबनान की जंग बंद करो, फलाना बंद करो, ये तमाम चीज़ें। आपको पता है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बड़ा अजीबोगरीब मामला है, कतर भी बड़ा परेशान है। वो कह रहा है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो पानी जो है जो मिडिल ईस्ट में जाता है वो सारे का सारा गंदा हो जाएगा, उसके बाद लड़ाई होगी और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। वो सारे इस वक्त ट्रंप पर प्रेशर डालें। देखिए, सऊदी अरब डाल रहा है, कतर डाल रहा है इस वक्त प्रेशर, इस वक्त जॉर्डन भी कहीं ना कहीं डाल रहा है, और इस वक्त मिस्र, ये सारे प्रेशर डाले इसराइल के ऊपर कि तुम ये हमला ना करो। लेकिन वो ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम इस सारी सूरत हाल में इसको कंट्रोल करो, वरना मिडिल ईस्ट इराक का डेट बनेगा, और अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है। आप एक बात समझ लेंगे, जितनी देर अभी जंग बंदी रही है, यमन सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाता रहा है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमर्ज किया, बड़े हथियार उन तक पहुंचे हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने जो हमला करना है वो हायर लेवल के इंटेलिजेंस मालूमात है। आप एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने, याद कीजिए, लास्ट टाइम जो हमला हुआ था कासिम सुलेमानी पर, वो ट्रंप की हिदायत पर हमला हुआ था। इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल की थी, हमला इन्होंने किया था। आप इस सारी सूरत हाल का जायजा ले और बताएं कि ट्रंप ऐसा क्या काम करने इस दफ़ा जा रहा है कि अचानक सिलसिला बदल गया है कि वो हमले की बजाय बातचीत करें। जो 5 साल में ईरान की कैपेसिटी बढ़ी है, जब ट्रंप छोड़कर गया था तो ईरान का वो लेवल ही नहीं था, जब ट्रंप छोड़कर गया था तो यमन का वो लेवल ही नहीं था, हिजबुल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता उसका लेवल, और अब इनका लेवल चला गया है आसमान के ऊपर। इस सारी सूरत हाल में अगर इन्होंने रोका नहीं तो वो समझ रहा है कि मामला खराब होंगे, हमें बातचीत करनी है। देखिए, ट्रंप जब इक़्तिदार में आया तो आकर जो उसने ब्रीफिंग ली है, जो यूएस की नेवल फोर्सेस हैं, कि हमारे ऑपरेशंस क्यों रेड सी में नाकाम हुए। देखिए, 1 साल में अमेरिका और नेटो की फौजें सारे मिलकर यमन को रोक नहीं पाए। यानी ये आप इस सारी सूरत हाल में थोड़ा जज्बे या जोश से चीज़ों को साइड पर जाकर देखें। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, लेकिन उसके बावजूद वो यमन को नहीं रोक पाया। इसका मतलब है कि सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है, और ये रूस की मदद के बगैर हो नहीं सकती थी। इसीलिए ट्रंप ने आकर सबसे पहले रूस से सुलह करने की कोशिश की। अब इसराइल रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। जब ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो खाली बैंड फिर इसराइल की नहीं बजेगी, फिर उसके बाद जो अमेरिका का असर होगा वो आप देखेंगे। देखिए, इस वक्त तो अगर अमेरिका ये कहे ना कि जी हम वो रेड सी के अंदर हैं तो यूरोप हमारी मदद करे, जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा बाइडेन दौर के अंदर इन्होंने कहा था कि नेटो भी आए मदद करे, कोई नहीं आया। इस दफ़ा तो इनकी यूरोप से लड़ाई है, कौन आएगा? बरतानिया आएगा। आपको क्या लगता है कि बरतानिया मदद करने के लिए आएगा अमेरिका की? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो इजराइल की मदद करने आ सकता है, उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन अमेरिका की मदद नहीं करेगा। फिर इस सारे मामले पर अमेरिका के खिलाफ सारे वो कहेंगे ठीक है, फिर अपना महाज है तो तुम खुद ही लड़ो। तो अब 96 घंटे का टाइम है, और इसमें अगर ट्रंप ने इंटरवीन कर लिया तो फिर तो ठीक है, वरना ज़्यादा दूर नहीं है कि हाइफा भी ज़्यादा दूर नहीं है, वरना साफिद भी ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर इस सूरत हाल के अंदर यरूशलेम तक लास्ट टाइम हमले हुए थे, फिर वो भी दूर नहीं है। फिर उसके बाद ना तो तिल अवीव दूर है ना कोई और मामला, तो यहाँ से हमले शुरू हो जाएंगे, फिर इजराइल से हमले शुरू हो जाएंगे, फिर वो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे, तो ये लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अगर ट्रंप इस दफ़ा जंग में कूदेगा तो ये मामला बड़े ख़राब है। देखिए, आयतुल्लाह ने एक बात कही थी बड़ी अहम, वो आपको पता है कि वो 2 बुजुर्ग शैतान कहते हैं, जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, एक वो इजराइल को कहते हैं, एक वो अमेरिका को कहते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि अमेरिका धोखा देता है। इस दफ़ा ट्रंप के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। अगर जितना प्रेशर इन्होंने यूक्रेन के ऊपर डाला है, ज़ेलेंस्की पर डाला है ट्रंप ने, उसका अगर 10% भी इजराइल पर डाले ना तो मामला क्लियर हो जाए। अगर ट्रंप की ये ख्वाहिश है या इन सब की ये ख्वाहिश है कि नहीं यार हमने ये सारे का सारा सिनेरियो लेना है, इसराइल के लिए लेना है, फलाना करना है, तो आप ये भूल जाएं, ये नहीं होने वाला। इन लोगों ने जाना नहीं है छोड़कर। और फिर इसमें एक बात समझ लें कि अमेरिका के वो कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, तो ये जो लड़ाई इस दफ़ा होगी वो फिर इसराइल के खिलाफ कम होगी तो अमेरिका के खिलाफ ज़्यादा होगी।
और इस सारे सिनेरियो के अंदर हालात जो बन रहे हैं वो अल्टीमेटली बता रहे हैं कि अमेरिका को या तो इजराइल को यानी पट्टा डाल ले बड़े आसानी के साथ और 96 घंटे से पहले कुछ कर ले, वरना अगले 96 घंटे के बाद फिर ये जो सिलसिला शुरू होगा वो खाली इजराइल तक नहीं रहेगा, वो अमेरिका के कैरियर ग्रुप्स तक रहेगा और अमेरिका की नेवी के खिलाफ जंग छिड़ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।